नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज मंत्र साधना की श्रृंखला में एक और मंत्र लेके आया हूँ। वो है काली माता का, जो साबर पद्धति का मंत्र है। और जैसे मैंने कई एपिसोड में बताया है कि साबर के अध्येता और उसके प्रवर्तक जो देवता जो ऋषि माने गए वो है भगवान श्री गोरखनाथ जी। उन्हीं के संप्रदाय में साबर मंत्र प्रचलित हुआ और वही उनके आदि जनक देव और ऋषि रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज मैं साबर मंत्र पर बात करना चाहूंगा, वो भी विशेष रूप से काली मंत्र में। काली को देखकर कई लोग पहले ये डर ही जाते हैं कि काली है, खप्पर वाली है, नरमुंड की माला धारण की मसान में रमती है तो बड़ी खतरनाक और उग्र देवी है। ये इनकी साधना करना बड़ा खतरनाक है, या ये रक्त पीते हैं तो इनको रक्त या मांस मदिरा या नॉन वेज या दारू, जिसको मदिरा कहते हैं, दारू अर्पण करना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। लोगों ने ये जो प्रचलन किया है वो बहुत ही गलत किया है। ये साक्षात परमात्मा का वह स्वरूप है जो अत्यंत दिव्य और सौम्य है, और इनकी सात्विक साधना भी है। और ये जो साधना है ये भी साबर तंत्र की अंतर्गत एक सात्विक स्वरूप की साधना है, जिससे आपको सफलता मिलने पर ये देवी का ये जो मंत्र है, ये जो शक्ति है आपको सुरक्षा प्रदान करती है। तो आज का ये जो साधना का जो एपिसोड है इसमें काली मंत्र वो है जो आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। कैसे है क्या है, अंत तक देखते रहिएगा। और घबराने की जरूरत नहीं है कि काली मंत्र है तो बहुत ही खराब या तामसी देवी है। ये बिल्कुल गलत है। जो पॉडकास्ट और जो लोगों ने यूट्यूब और गूगल पर बहुत सारी गलत चीज़ें डाली हैं वो बिल्कुल ही गलत है, वो सही नहीं है। तो बिना तंत्र साधक मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि साबर मंत्र बहुत ही सरल विधान की साधना है। इसे हर कोई, किसी भी जाति वर्ण का संप्रदाय के व्यक्ति इस मंत्र की साधना कर सकता है और आशातीत सफलता प्राप्त करता है। और ईश्वर के सोप्य अनेक दिव्य रूपों में यह एक अद्वितीय मंत्र की साधना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं काली मंत्र साधना विधि। जहाँ मैं काली मंत्र की साधना हर बार करता हूँ या कोई भी साधना का विवरण देता हूँ उसमें मेरे पहले आते हैं साधना नियम, जो कि हर एपिसोड में साधना के इसमें मैं मैक्सिमम नियम का विवरण करता हूँ, यहाँ पर भी कर देता हूँ। सबसे प्रमुख जो अंग है किसी भी धर्म का, किसी भी साधना पद्धति का, किसी भी वर्ण संप्रदाय का, वो है ब्रह्मचर्य पालन। तो आपको मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है किसी भी अवस्था में, विदाउट गिविंग एन एक्सक्यूज। ब्रह्मचर्य पालन तो करना ही करना है, मन से भी, वचन से भी और शरीर से भी। फिर आती है शुद्ध सात्विक खाना। हो सके तो इन दिनों जब तक आप ये साधना चले या जब भी आपकी इच्छा हो, जब तक ये मंत्र जप करना हो, बाहर का खाना ना खाएं। केवल शुद्ध सात्विक वर्ण का हाथ का बना हुआ खाए या स्वयं से पकाया हुआ खाए, या फिर अपने घर के सदस्य है, आपकी माता है, आपकी पत्नी है या बहन है, जो भी है, उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाए, वह सात्विक होता है। और जीवनचर्या भी साधना के लिए शुद्ध पवित्र और सात्विक होनी चाहिए। तीसरा, किसी की निंदा या स्तुति करने से बचे, क्योंकि स्तुति में भी हम कभी कभार निंदा कर लेते हैं लोगों की। तो हो सके तो मौन धारण करे, अधिक से अधिक अपनी शक्ति का संचय करे, साधना के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास हो, और अपनी साधना को और अपनी मंत्र साधना की विधि को और मंत्र को पूर्ण गोपनीयता बने रखें। और एक आसन एक स्थान हो साधना का, बारंबार आसन ना बदले। मतलब पहले दिन अगर आप पद्मासन में बैठकर साधना करें तो नियमित पद्मासन में बैठकर ही साधना करें, या पालती मारकर आपको सही लग रहा है तो पालती मारकर। और अगेन, साधना ऐसी चीज नहीं है जो आप सोफे पर बैठकर कुर्सी पर बैठकर करें। इसके लिए जो नियम है, भूमि पर बैठकर आसन लगाकर एक दिशा निर्देशन में ही साधना करनी होती है। जहाँ दिशा की बात होती है, माता की साधना कभी भी की जा सकती है, पर अगर आपको एक अनुष्ठान के रूप में करना हो तो रात्रि में ज्यादा योग्य मानी जाती है। ये आप दिन में भी ये कर सकते हो ये माता की ये साधना को। और दिन में आप करना चाहो तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सामने माँ काली की छवि रखी हो, जगदम्बा की। और अगर माँ काली की जब छवि आपके पास उपलब्ध हो तो शक्ति का कोई भी स्वरूप हो, क्योंकि काली के हर स्वरूप, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब एक ही स्वरूप है श्री परमात्मा के। कृष्ण ही काली है, काली भी कृष्ण है, राम भी कृष्ण है, और राम ही काली है, और काली ही राम और कृष्ण है। सारे स्वरूप उस
दिव्य पवित्र परमात्मा के हैं, केवल स्वरूप का अंतर है, पर तत्व तो एक ही है। तो यदि आपको पास समय हो और आपके पास उपलब्धि हो तो सामने काली माता का फोटो फ्रेम रखें, और वो ना हो तो मूर्ति रखें, वो ना हो तो शक्ति का कोई भी स्वरूप रख दें। और उसके बाद एक स्थान हो, बारंबार अपना स्थान चेंज ना करें, साधना का समय भी एक ही रखें। तो ये होगी साधना में के कुछ प्रमुख नियम। अब साधना विधि, ये बहुत ही सरल साधना है। और ये जो जैसे मैंने बताया, ये साधना नित्य जप करने वाला मंत्र दे रहा हूँ। आपको चाहिए कि स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण कर ले। काली के मंत्र जप के लिए, जो कि ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है, काला या लाल वस्त्र धारण करे। जो अनुष्ठान के रूप में करना चाहते हैं वो चाहे कि काला या लाल वस्त्र धारण करे। जो नियमित केवल जाप करना चाहता है वो चाहिए अपने आसन पर बैठ जाए और शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करे, जो रेगुलर आप जो पहनते हैं। अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं, बैठकर सामने चौरंगी पर या बाजू पर सामने तख्त पर लाल वस्त्र या काला वस्त्र बिठा दे। अगर आपकी इष्ट है तो माँ काली, उनका छवि रखकर 108 बार मात्र जप करना है। और जप करने से पहले तीसरा नियम विधि की कि गुरु का स्मरण और गणेश का स्मरण बहुत जरूरी है। जो कि मैं हर बार अपने कई एपिसोड में बोल चुका हूँ कि गुरु के स्मरण के रूप में, अगर आपके जो कुल गुरु या आध्यात्मिक गुरु ना हो तो आप भगवान शिव को ही गुरु रूप में स्मरण कर सकते हो। यानी नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का एक माला करें। भगवान श्री गजानन अर्थात गणेश जी की भी एक माला करें, ओम गंग गणपते नमः। जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन गुरु स्मरण जरूरी है। और जब काली साधना की बात आती है, हमें भगवान श्री राम कृष्ण देव को कैसे भूल सकते हैं। उनको गुरु रूप में, मुझे लगता है इस साधना के लिए उनसे श्रेष्ठतम गुरु इस संसार में नहीं होगा जहाँ काली साधना की बात आती है। तो गुरु रूप में इस साधना के लिए, या अगर नियम जप करते हो, श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज जी को अवश्य स्मरण करें। उनकी बहुत सारे रामकृष्ण मिशन से उनके नाम की पूरी साधना पद्धति, उनके मंत्र स्मरण श्लोक भी उपलब्ध है। वो ना कर सकते केवल मन ही मन उनको आशीर्वाद दे ले कि हे ठाकुर, उनको ठाकुर कहा जाता था रामकृष्ण देव जी को, कि हे दिव्य ठाकुर, मैं माता की भक्ति करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि माता के श्री चरणों में भक्ति बनी रहे, क्योंकि ईश्वर से तो यही प्राप्त करना चाहिए और कुछ नहीं। और गणपति और गुरु की एक एक माला कर दे, जैसे मैंने बताया, और फिर एक माला रुद्राक्ष की माला से जप करें। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र जो काली साबर मंत्र है वो है, ओम कालिका खड्ग थप्पड़ लिए ठाती, जो तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करे भक्तों की रखवाली, न करे तो रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। मैं एक और बार इसका उच्चारण कर देता हूँ, काली साबर मंत्र की। ओम काली का खद खप्पर लिए ताड़ी, जो तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करे भक्तों की रखवाली, न करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। तो ये मंत्र है। अब इसमें आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ इस विशेष काली मंत्र साधना की। जब आप ये नियमित जप करें, और कब तक करना है, ये मैंने कहा यह दैनिक साधना के लिए करें। आप जब चाहो तब तक कर सकते हो, लेकिन जो सिद्ध पर्व आता है, जैसे ग्रहण काल हो गया, सूर्य चंद्र ग्रहण हो गया, माँ काली चौदस हो गई, विशेष है काली साधना के लिए। फिर दीपावली हो गई, फिर धनतेरस हो गया, फिर जन्माष्टमी हो गई, क्योंकि मैं तो पूर्ण रूप से कृष्ण को ही काली और काली को ही कृष्ण मानता हूँ। जन्माष्टमी हो गई। फिर जो सिद्ध पर्व है, नवरात्रि हुई, 4 नवरात्रि, एक आश्विन और चैत्र, दो गोपनीय और ओपन नवरात्रि है, और दो गोपनीय नवरात्रि है। ठीक है। इस तरह से चारों नवरात्रि पर इसकी एक एक या 11 11 माला, अगर आपको समय मिले तो अवश्य करना चाहिए नवरात्रि पर, ताकि मंत्र सिद्ध हो जाए। अब मंत्र की सिद्धि करने के बाद क्या करना है, उसके बाद नियमित 11 बार करें, अगर 108 बार ना कर सके। अगर मंत्र सिद्धि मतलब नवरात्रि में 11 माला करनी चाहिए। भले आप एक रात्रि में 11 माला ना करें तो सुबह शाम कर लीजिए, 5 सुबह को, 6 रात्रि को। इस तरह से भी 11 माला, कई लोग जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, शायद उनके लिए संभव ना हो, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है। पर अगर आप नियमित अभी से 11 बार या एक माला करने लगो तो नवरात्रि आते आते आपको कंठस्थ हो जाएगा। और जब मंत्र सिद्ध हो जाए प्रॉपरली, तब आपको चाहिए नियमित 108 बार, या फिर एटलीस्ट मिनिमम 11 या 21 बार इसका जप करें। और जब करने के बाद क्या करना है आपको, अपने हाथों को
हथेली को अपने सामने रखे और मंत्र बोलने के पश्चात अपनी हथेली पर 3 बार फूंक मारे और अपने पूरे शरीर पर हाथ फेरते। तो इससे क्या हो जाएगा, यह कवच बन जाएगा काली का। तो काली के इस मंत्र की शक्ति इतनी तीव्रतम है, कैसे भी नेगेटिविटी हो घर में, आसपास में, वास्तु दोष से, नवग्रह बाधा हो, भूत प्रेत बाधा हो, या कोई मंत्र तंत्र की हो, कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ नहीं पाएगी। पर मंत्र सिद्ध करना जरूरी है। तो ये इस तरह से इसका सरल काम्य प्रयोग है, और इससे ना केवल कवच बनता है बल्कि महाकाली की शक्ति आपको प्रति क्षण रक्षा करती है। अगर आप में पूर्ण आस्था हो, इस विश्वास हो इस महामंत्र के लिए, तो अवश्य ही वो स्वयं आपकी रक्षा करती है। उससे शक्ति आपके साथ हमेशा आपकी ऑरा में रहती है। तो ये आज मैंने काली मंत्र साधना के बारे में बताया, साबर तंत्र के अंतर्गत। यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल वास्तु, लोगो डिजाइन, स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी आदि अलग अलग विषयों पर मेरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। और मुझे उत्साह देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप ये साधना करोगे। करोगे तो अवश्य अपने अनुभव बताएं 3 या 6 महीने बाद। तो आपको अवश्य ही, अगर आप काली साधक है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शक्ति के उपासक इस महामंत्र को जरूर अपनाएंगे और अपना जीवन श्रेष्ठतम गति की ओर लेके जाएंगे। इसी शुभ भावना के साथ मैं ये एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय काली।